नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें सरकारी क्षेत्र में जॉब लगे, सरकारी नौकरी लगे। इसके लिए वो सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, खूब मन लगा करके विद्या अध्ययन करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर प्रदेशों में जाकर, सुदूर स्थानों में जाकर के दिन रात मेहनत और संघर्ष करती हैं। परंतु बाद में जब निराशा हाथ लगती है तो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी बहुत सारे लोगों को तो मैंने डिप्रेशन में जाकर के उल्टा सीधा कदम उठाते हुए भी देखा है। आप पढ़ने में तेज हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, आपके अंदर जबरदस्त लालसा है सरकारी क्षेत्र में एक बड़ा पद प्राप्त करने की, बड़ा अधिकारी बनने की, लेकिन आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। कभी कभी तो तुषारपात सा हो जाता है, शॉक लग जाता है जब 1-2 नंबरों से रिजल्ट फंस जाता है। ऐसे में आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर आपकी इतनी मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो सफलता ना मिल पाने का जो कारण है, उसके पीछे का जो रहस्य है, वो आपको ज्योतिष विज्ञान बहुत अच्छे से समझा सकता है। ज्योतिष विज्ञान में ही वो सामर्थ्य है जो आपको खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला सकता है, जो समाज में, परिवार में, इस जहान में आपको प्रतिष्ठित कर सकता है। ऐसे में आपको किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। अब जिनके पास जन्म विवरण नहीं है वो भी आ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, या परिवार में किसी भी एक सदस्य की कुंडली है तो उसके माध्यम से भी उनके बारे में बहुत अच्छे से विचार करके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो सरकारी नौकरी को देखने के लिए सबसे पहले सूर्य और मंगल को देख लेना चाहिए कि सूर्य और मंगल की स्थिति कैसी है। सूर्य मंगल मजबूत अवस्था में होने चाहिए, बलवान अवस्था में और शुभ अवस्था में होने चाहिए, और उन पर किसी भी तरह का कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह से भी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको 10वां भाव और ये जो आपका 6वां भाव है और आपका 9वां भाव है भाग्य, क्योंकि नौकरी में कहीं न कहीं भाग्य का भी समर्थन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो 6वें भाव के स्वामी और 6वें भाव में पड़े हुए ग्रहों को देखा जाए, फिर भाग्य भाव के स्वामी और भाग्य भाव में पड़े हुए ग्रहों को देखा जाए, 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव में पड़े हुए ग्रहों को देखा जाए, और इसके अलावा जो तीसरा घर होता है वहां पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है और इस दुनिया में सफल होने के लिए आपके पास पराक्रम का होना बहुत जरूरी है। तो पराक्रम स्थान में देख लेना है कि कौन से ग्रह हैं और पराक्रम स्थान का स्वामी कौन है। इन सारी चीजों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उसका जो भी उपाय होता है, जो भी माध्यम, जिस भी माध्यम से उसका उपाय हो सकता है, वो उपाय यदि पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करवा दिया जाए तो मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी और आप अच्छे पद पर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि अभी तक आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, तो आप चिंतित, व्यथित, परेशान मत होइए। आप हमसे संपर्क करिए और अपना जन्म विवरण या अपना प्रश्न पूछिए, या फिर अगर आपके पास जन्म विवरण नहीं है तो परिवार में किसी भी सदस्य का विवरण है तो वो विवरण लेकर के आइए हमारे पास, अपने हस्तरेखा का
फोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखवा सकते हैं, प्रश्न कुंडली बनवा करके अपनी समस्या का समाधान करके अपने चेहरे पर और अपने परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई प्रचार करने का मेरा मकसद नहीं है, इसके पीछे आपका उपचार करना ही मेरा मकसद है। अगर मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो दिल में हमेशा ये बात रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि हमने ज्योतिष विज्ञान के रहस्य को, इसकी गहराई को, इसके मंतव्य को, इसकी सार्थकता को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि प्रति क्षण प्रति पल किस तरह से हमारा जीवन प्रकृति के नियंत्रण में है और प्रकृति के नियंत्रण से ही नियंत्रित होकर के हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह दुराग्रह में फंस करके आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और उसको अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखवाइए। आपका परम कल्याण होगा और आपका मंगल हो, आपको मनवांछित फल प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।